आज हम लोग क्लास 11th में एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बेसिकली क्या है हम लोग का, उसके बाद देखेंगे हिंदी को क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोला जाता है। हमारे लाइफ में हमेशा इसका यूज हम लोग करते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता है उसका है क्या वो उसके बारे में। तो इसका स्टार्ट करने के पहले हम लोग दो फोर्स की बात करेंगे। दो फोर्स क्या है, एक फोर्स होता है जिसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, और एक फोर्स होता है एडेसिव फोर्स होता है। तो कोहेसिव फोर्स क्या है और एडेसिव फोर्स क्या है वो पहले समझ लेते हैं, तब हम लोग फिर आएंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है। तो कोहेसिव फोर्स किसको कहते हैं, सबसे पहले आप लोग कि कोहेसिव फोर्स होता क्या है हम लोग का। तो कोहेसिव फोर्स जो है, एक फोर्स हो गया कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, तो कुछ फोर्स ऐसे हैं या वैसे फोर्स जो सेम सबस्टांस के बीच में लगता है, वैसे फोर्स को हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। सेम सबस्टांस मतलब क्या हुआ, वाटर का है, वाटर के साथ मिल्क का है तो मिल्क के साथ जो लग रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स का उसके मॉलिक्यूल के साथ जो अपने आप में जो बल लगा रहा है, वैसे फोर्स को हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। तो सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स किसमें पाया जाएगा, सॉलिड में पाया जाएगा, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम क्या होगा हम लोग का, गैस में पाया जाएगा। तो जिसे अगर ये हम लोग मार्कर पेन, तो इस पेन में भी कोहेसिव फोर्स होगा, जिस कारण से इसका शेप अपना अपना बनाए हुए है। तो उसी प्रकार से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर वह शेप अगर है वह है, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स लग रहा होगा। तो वैसे फोर्स जो सेम सबस्टांस के बीच में जो लग रहा है, अपने आप में जो बल लगा रहा है, अपने मॉलिक्यूल्स का अपने मॉलिक्यूल जो बल लगाता है, वैसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहता है, लेकिन किसके बीच में लगता है, ये बेसिकली जो लगता है हम लोग का, वो सेम सबस्टांस के बीच में लगता है। सेम सबस्टांस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। अब कोहेसिव फोर्स में सबसे के कारण ही कोहेसिव फोर्स के कारण ही सबसे ज्यादा एक किस में पाया जाएगा हम लोग का, ये जो है सो सॉलिड में सबसे ज्यादा हो जाता है, उसे कम किस में पाया जाएगा, लिक्विड में पाया जाएगा। और सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स जाएगा वो सबसे कम जो होगा किस में होगा, हम लोग गैस में हो जाएगा। तो कोहेसिव फोर्स के कारण जो सॉलिड हम लोग का है, एक कारण उसका स्ट्रक्चर का हार्ड होना, वो अलग कंडीशन है हम लोग का। उसका शेप जो रहता है वो फोर्स क्या है, कोहेसिव फोर्स होगा। सॉलिड में सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड, और सबसे कम जो किस में होता है हम लोग का, गैस में होता है। उसके मॉलिक्यूल्स तो और भी आगे मैंने फैले हुए रहते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है हम लोग का। दूसरा एक हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, वो हो गया एडेसिव फोर्स। एक फोर्स होता है एडेसिव फोर्स। अब एडेसिव फोर्स क्या है हम लोग का, एडेसिव फोर्स क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ जो फोर्स लगता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक मॉलिक्यूल्स के दूसरे सबस्टांस के मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स लगता है, वैसे फोर्स को हम लोग एडेसिव फोर्स कहते हैं। किसमें लग सकता है, जैसे अगर हम मार्कर लिख रहे हैं, तो मार्कर जब हम लिख रहे हैं अभी हम लोग, तो मार्कर का जो इंक जो हो गया और ये जो बोर्ड के बीच में हो गया, तो इंक और बोर्ड के कारण ही हुआ क्या, चिपक रहा है एक दूसरे के साथ। तो एक इसका फोर्स, मार्कर के इंक का फोर्स, और ये जो ब्लैक बोर्ड के व्हाइट बोर्ड का, दोनों के जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने के कारण ही एक दूसरे से चिपक रहा है। तो वो फोर्स कैसा कहलाएगा हम लोग का, वो फोर्स एडेसिव फोर्स कहलाएगा। तो एक मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ लगना हम लोग का। और क्या एग्जांपल हो सकता है हम लोग का, जो हम लोग कॉपी में लिख रहे हैं, हम लोग कॉपी से अगर पेन से में लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, तो कॉपी का जो सरफेस हो गया और इंक के साथ जो हो गया, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसके कारण से वो दूसरे को चिपक रहा है। तो वह भी कैसा फोर्स है हम लोग का, एडेसिव फोर्स हो गया। और क्या हो सकता है हम लोग का, सीमेंट का जो हो गया, सीमेंट भी दीवार में चिपक रहा है हम लोग का, ईंटे के दीवार में सीमेंट चिपक रहा है, वो हो गया। पेंट जो हम लोग कर रहे हैं, वहां भी क्या है, एडेसिव फोर्स हो गया। फोटो चिपका रहे हैं, तो फोटो का जो एक सरफेस हो गया और एक जो जिसमें चिपक रहा है उसके बीच में हो गया हम लोग का, तो वह भी कैसा हो गया हम लोग का, वह भी जो है सो एडेसिव फोर्स हो गया। तो एडेसिव फोर्स जो हो गया, वह क्या हो गया, डिफरेंट सबस्टांस के बीच में लगता है। वह जो शेप वह जो लगेगा, वो कैसा लगता है हम लोग का, डिफरेंट सबस्टांस के बीच में लगता है ना। डिफरेंट सबस्टांस के बीच में जो फोर्स लगता है, वह फोर्स कैसा कहलाता है, वह एडेसिव फोर्स कहलाता है। तो इसमें हम लोग का बहुत सा एग्जांपल हो सकता है, हम लोग का इंक का बॉल पेन के साथ हो गया, हम लोग का पेंट का हो गया, उसके अलावा सीमेंट का है। तो फेविकोल जो काम करता है, वह भी क्या होता है, एडेसिव फोर्स होता है।
तो ये हम लोग का दो तरह के फोर्स हम लोग को पढ़ना है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स लगता है। डिफरेंट सबस्टांस के बीच में लग रहा है तो क्या हो गया हम लोग का एडहेसिव फोर्स हो गया, और सेम सबस्टांस के बीच में फोर्स लगता है वो हमें कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो अब आते हैं हम लोग सरफेस टेंशन में क्या होता है। तो सरफेस टेंशन में क्या है कि ये बेसिकली सबसे पहले ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन जब भी लगेगा तो किसमें अब होगा, वो लिक्विड के लिए होगा। ये एप्लीकेबल किसके लिए हम लोग का, लिक्विड के लिए। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या लिक्विड का है कि वो अपने एरिया को क्या करता है, कम करता है। नाम ही कैसा है इसका, पृष्ठ तनाव है, तो अपने एरिया को खींच के रखता है वो। तो खींचने के चलते क्या होता है, जब किसी को खींच के रखा हुआ है तो उसका एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं लोग, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो उसके चलते हमारे लाइफ में बहुत सा इसका यूज होता है, बहुत से लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि वो पृष्ठ तनाव काम कर रहा है। तो बेसिकली पृष्ठ तनाव क्या कहता है कि वह एक ऐसा सरफेस पर जहां पर लिक्विड जो है अपने एरिया को खींच के रखता है, और फिर बताइए जब खींच के रखेगा, कोई चीज को खींच के रखेंगे तो उसका एरिया क्या कम हो जाएगा, और एरिया जब कम हो जाएगा तो उसका एप्लीकेबल बहुत सारी चीज चाहता है। अब बोले इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कहाँ इसको यूज होता होगा ये। तो बेसिकली आप देखते होंगे कि जब ब्रश को हम लोग, ब्रश का सभी जो रेशा जो होता है वो सब रेशा क्या होता है, फैला हुआ रहता है। जो पेंट वाला ब्रश होता है सब फैला हुआ रहता है। अब इसको जब हम लोग किसी टब में, किसी पेंट जो पानी में हम डालते हैं, तो पानी में डालने के बाद क्या होता है, उसका ब्रश सब अपने आप में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ जो रहा है वो किसी कारण से सिकुड़ रहा है, वो पानी के सरफेस को, जब वह बाहर में था तो फैला हुआ था, जैसे वह पानी में गया तो पानी में जाने के बाद क्या होता है, वह एरिया को क्या करता है, कम करना चाहता है। अब एरिया कम करने के चलते वो अब सबको क्या कर, एक दूसरे से चिपक जाता है। तो एरिया वह लिक्विड का प्रॉपर्टी है कि वो एरिया को क्या करता है, खींचेगा। एरिया खींचा मतलब क्या, वो एक दूसरे से सट जाएगा। तो वह एक क्या हो, पृष्ठ तनाव के चलते हो रहा है, सरफेस टेंशन चलते हो रहा है। और क्या हो, हम लोग का एग्जाम्पल इसमें आ सकता है। बेसिकली आप देखते होंगे कि रेन ड्रॉप्स जो होता है, वर्षा का जो बूंद होता है, वो शेप कैसा होता है, उसका शेप जो होता है वो गोल होता है। तो वर्षा का बूंद जो गोल होने के पीछे कारण क्या है, वह भी एरिया को क्या करना, कम करना चाहता है। तो जब भी एरिया को कम करना चाहेंगे तो उसका शेप कैसा बन जाता है, उसका शेप जो है सो गोलाकार बन जाता है, गोल बन जाता है। तो किसी भी चीज को एरिया कम करना होगा तो कैसा करेगा, वो शेप स्फेरिकल हो जाता है, गोल हो जाता है हम लोग का। और इसका एग्जाम्पल में क्या है हम लोग का, और एग्जाम्पल में क्या है इसमें कि जो जो वाटर सरफेस होता है, वाटर सरफेस आप देखे होंगे कि कहीं कहीं जो है सो जो मच्छर सब होता है वह क्या होता है, ऊपर तैरते रहता है। तो ऊपर तैरने के पीछे कारण क्या होता है, वाटर का लेयर में जो है ऊपर का जो सरफेस होता है उसमें क्या होता है, वह ऐसा एक लेयर हम लोग का सरफेस है जिसके कारण वह क्या नीचे डूबता नहीं है, एरिया कम है। जब एरिया कम है तो वह उसमें क्या होगा, डूबेगा नहीं, और डूबेगा नहीं तो इसके चलते वो ऊपर ऐसो तैरते रहता है। अगर इसके एरिया को अगर हम लोग क्या करें, बढ़ा दें, तो बढ़ा देंगे क्या होगा, ये मछली यहां से डूब जाएगा। तो सरफेस टेंशन के चलते ही वह क्या होता है, तैरते रहता है। अब देखेंगे पानी में अगर हम लोग जो है सो एक ब्लेड जो आता है, पतला वाला जो ब्लेड है सेविंग में जो यूज करते हैं, उसको अगर धीरे से रख देंगे तो वह भी पानी में क्या होता है, पानी में तैरते रहता है। तो वहां भी वो जो तैर रहा है पानी में, वो भी सरफेस टेंशन के चलते होता है। टेंशन में है, लेकिन हम लोग को लगता है कि वो किसी और के कारण, लेकिन वह है कि फिजिक्स के चलते हो रहा है। तो फिजिक्स के एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होने के चलते क्या है, लोग हमारे प्रैक्टिकली यूज बहुत सा होता है, लेकिन उसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो हो क्या हंस रहा है, और टेंशन बढ़ जाता है। लेकिन वही हम लोग का चला गया, सरफेस टेंशन हो रहा है। तो सरफेस में जो टेंशन में जो तनाव होता है, जो खिंचाव होता है, उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। बेसिकली जो सरफेस टेंशन हम लोग का है वही होता है। इसका डिफिनेशन क्या हम लोग आता है, तो इसका जो डिफिनेशन होता है सरफेस टेंशन का, जब देखेंगे तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग डिफाइन लिख देते हैं। हो गया कोहेसिव फोर्स का, हो गया कि जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सबस्टेंस म्यूचुअल लग रहा है हम लोग का। और एडेसिव फोर्स क्या हो गया, टू डिफरेंट सबस्टेंस म्यूचुअल लग रहा है, वो एडेसिव फोर्स हो गया। और सरफेस टेंशन बेसिकली क्या था, जो एरिया को क्या करता है, मिनिमम सरफेस एरिया को जो है सो कवर करना चाहता है। तो वह एरिया जब कम करना चाहता है तो क्या हो जाता है हम लोग, वह सरफेस टेंशन कहलाता है। ठीक है, इसको डिफाइन लिख लिया, फिर आगे देते हैं इसमें।
अब आते इसका फॉर्मूला क्या बनता है सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का जो है वो फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। इसका होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ चला है ना। फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या हम लोग सरफेस टेंशन कहेंगे। इसको हम लोग यहाँ जो है सिग्मा से दिखा रहे हैं, तो क्या फोर्स का एफ हो जाएगा और लेंथ का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। एफ बराबर क्या होगा सिग्मा बाई एल हो जाएगा। अब क्या हम लोग का कि इसका यूनिट क्या बनेगा इसका, तो इसका एसआई यूनिट जो हो जाएगा सरफेस टेंशन का वो क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या हो गया न्यूटन और लेंथ का क्या हो गया मीटर, तो क्या होगा न्यूटन पर मीटर हो गया। और सीजीएस में अगर जाएंगे तो क्या यूनिट होगा इसका, सीजीएस यूनिट में क्या होगा इसका, सीजीएस में न्यूटन क्या हो जाएगा डाइन और मीटर की जगह क्या हो जाएगा इसका सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसे लेते हैं इसका डायमेंशन क्या होगा इसका, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन में फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का एम एल टी माइनस टू और लेंथ का क्या हो गया एल हो गया। क्या क्या बचेगा इसमें एम वन एल जीरो और टी माइनस टू, तो एम वन एल जीरो टी माइनस टू क्या डायमेंशन आ गया। तो इस सरफेस टेंशन का को हो गया हम लोग का कि डिफाइन क्या होता है, इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या हम लोग का। तो बेसिकली क्या सरफेस टेंशन जो है वो एरिया को कम करना चाहता है और एरिया को कम करने चलते जो लिक्विड जो होता है वह क्या होता है गाढ़ा हो जाता है। जैसे बात किया जाएगा जब एरिया को कम कर देंगे तो एरिया कम करने से वह लिक्विड का क्या होता है सरफेस एरिया कम हो गया, तो जो लिक्विड जो पतला है वह क्या हो जाएगा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और गाढ़ा नहीं चलते वह क्या होता है वह नीचे को क्या डूबने नहीं देता है। अगर इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए कि अगर सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाएगा तो बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ाने के बाद उसका एरिया जो है सो बढ़ जाने पर लिक्विड जो गाढ़ा था वो क्या पतला हो जाएगा और पतला होने के बाद क्या होता है वह जो है सो अब उसके अंदर जो है चला जाएगा। तो इसका इफेक्ट जो है देखेंगे हम लोग कि सरफेस टेंशन इफेक्ट में टेम्परेचर के साथ क्या होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जो है जो अगर गर्म खाना होता है या गर्म सूप जो होता है वो बहुत टेस्टी लगता है कंपेयर टू जो ठंडा खाना है या ठंडा सूप है। तो क्वेश्चन है कि अगर गर्म सूप जो हुआ वो हम लोग को टेस्टी ज्यादा क्यों लगता है, तो टेम्परेचर जब ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। टेम्परेचर पर इफेक्ट कर रहा है हम लोग का, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन कम होगा और जब सरफेस टेंशन कम हो गया तो लिक्विड क्या हो गया पतला हो जाएगा और जो लिक्विड पतला होगा तो वह ज्यादा दूर तक एरिया कवर करेगा, एरिया उसका फैलेगा और एरिया फैलेगा तो हमारे जो जीव में जो है स्वाद का अलग अलग कंडीशन होता है, तो जब फैलेगा तो जीव के पूरा एरिया को वो कवर करेगा जिसके कारण से वो क्या होता है हम लोग को वह टेस्टी ज्यादा लगता है। तो सूप जो गर्म होता है तो वही कहता है जब सूप गर्म होता है जो हम लोग पीते हैं तो वह क्या होता है वह गर्म होने पर जो है सो गर्म होने पर पूरे एरिया को कवर कर रहा है और एरिया जब पूरा कवर करेगा तो वह स्वादिष्ट जो है टेस्टी ज्यादा लगता है। और वही जब ठंडा सूप होता है तो डायरेक्ट जो करे तो वह एक एरिया को कवर नहीं करेगा, वो क्या होता है एरिया कम है उसका और एरिया कम है उसका तो वह डायरेक्ट क्या होता है किसी एरिया कवर नहीं करता, डायरेक्ट जो है अंदर चला जाता है हम लोग का। तो इस कारण से सूप जो है वह हम लोग को थोड़ा टेस्टी लगता है, खाना जो गर्म खाना है ना ज्यादा टेस्टी लगता है। तो उसके पीछे कारण क्या हम लोग का सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो सरफेस टेंशन के चलते ही वह वैसा होता है, गर्म जो रहेगा वह उसके चलते वह लिक्विड जो है वह गर्म जब रहता है तो लिक्विड पतला होता है, जब पतला होगा तो एरिया को ज्यादा कवर करेगा और एरिया ज्यादा कवर करेगा तो हमारे जो जीव में स्वादिष्ट का मीठा खट्टा तीखा सब अलग अलग जगह पर फैला हुआ पूरे जीव को फैलता है और पूरे जीव फैलने के चलते वो अब हम लोग को टेस्टी वो ज्यादा लगता है। तो आगे हम लोग जो देखेंगे इसे हम लोग कि वेरी करता है जो सरफेस टेंशन वेरी किस पॉइंट में करता है उसमें देखते हैं हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसमें आगे आते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, कौन कौन सा फैक्टर सरफेस टेंशन को अफेक्ट करता है, मैंने कम करेगा ज्यादा करेगा एरिया को बढ़ाएगा या घटाएगा, उसको देखते हैं क्या क्या अफेक्ट कर रहा है हम लोग का। फर्स्ट क्या हम लोग का कि अगर सरफेस टेंशन जो घटता है जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन क्या होता है घट जाता है। टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है घटते चला जाता है।
घटेगा मतलब क्या हो, एरिया उसका क्या हो, बढ़ेगा हम लोग का, तो फैलेगा वो चीज कह रहा है हम लोग का। सेकंड क्या कह रहा है कि हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस, जो पानी में ज्यादा घुलनशील है, जो पूरा घुल जाता है, जैसे दिया हुआ सोडियम क्लोराइड NaCl दिया हुआ है, उसके चलते क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या करता है, इंक्रीज करेगा जब हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस को उसमें मिलाया जाए। मतलब पानी में अगर हम लोग नमक को मिला दें तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो उसका एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या हम लोग का, स्प्रिंगी सोलिड सब्सटेंस, लाइक क्या होगा, सॉप जो है, साबुन, जो पूरा घुलनशील नहीं होता है, पूरा घुलता नहीं है, वह क्या करता है, सरफेस टेंशन जो है वह कम करता है। तो सरफेस टेंशन कम करने के चलते वह क्या होगा, जितना सरफेस टेंशन उसका कम होगा, उसका एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा उसका। और एक चीज और दिया हम लोग का कि वाटर सरफेस है जो वाइल, अगर वाटर के सरफेस पर अगर हम लोग तेल डाल दें, वाइल डाल दें, तो उसके चलते क्या होता है, सरफेस टेंशन जो है घट जाता है। सरफेस टेंशन घटा मैंने क्या हुआ, एरिया जो है सो कम होगा, एरिया उसका जो है सो ज्यादा होगा, जस्ट उल्टा होता हम लोग का, यहाँ चलेगा इसका। तो उसके चलते क्या होता है कि उस कंडीशन में वह वाटर का है जो सरफेस घटा देता है। तो ये सब कुछ जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है हम लोग का। अब जो कपड़ा साफ होता है, हम लोग देखते हैं जो कपड़ा साफ करते हैं, तो वह कंडीशन भी सरफेस टेंशन पर चलता है। अगर पानी को अगर वो गर्म करें, तो पानी गर्म करने पर क्या हुआ, सरफेस टेंशन क्या बोला, पानी को जो गर्म किया गया तो सरफेस टेंशन जो है घटा। सरफेस घटने का मतलब क्या हुआ, एरिया उसका क्या होगा, फैलेगा, और जब एरिया फैलेगा तो वह कपड़ा आसानी से साफ होता है। इसलिए अगर कपड़ा ज्यादा गंदा हम लोग का है तो हल्का सा पानी को ऐसे गर्म कर दीजिए और साफ कीजिए, तो उसमें क्या होगा, कपड़ा जल्दी साफ होता है। और क्या होता है उसके कारण, अगर और भी है तो हम लोग क्या, साबुन जो सर्फ डिटर्जेंट को जो डालते हैं, तो सर्फ को डालने या सर्फ एक्सेल जो भी डालना है डालिए, उसमें डालने से क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन को कम कर देता है। और सरफेस टेंशन जब कम होगा तो एरिया उसका क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, और एरिया ज्यादा होगा तो कपड़ा का हर एक पार्ट्स में वह चला जाता है और आसानी से उसको साफ करता है। तो आसानी से साफ करने के लिए वह क्या हम लोग डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। तो कपड़ा जो साफ होता है वह भी यार पूछा हुआ क्वेश्चन में कि वह किसके चलते होता है, तो सरफेस टेंशन के चलते होता है। तो अगर आप देखें समुद्र का पानी में, अगर बोला जाए कि समुद्र के पानी में हम लोग कपड़ा साफ करना, क्या साफ होगा, नहीं साफ होगा। क्यों नहीं साफ हो रहा है, क्योंकि उसमें नमक मिला होता है, और नमक के चलते क्या होता है, उसका नमक के चलते सरफेस टेंशन क्या होता है, उसका बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन बढ़ेगा मतलब एरिया क्या होगा उसका, वह कम हो गया, और एरिया कम होगा, कपड़ा साफ नहीं होगा। तो इसलिए जब अगर कहीं को घूमने के जा रहा है वहां पर, तो वो क्या समुद्र का कपड़ा साफ नहीं है, सिर्फ नहाने के एंजॉय करने के लिए वो ठीक है, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा साफ वहां पर नहीं होता। या किसी को करना है तो नमक मिला दीजिए उसमें, कपड़ा साफ नहीं हो, एक बार ट्राई करके देखिए क्या होता है, प्रैक्टिकल करना है। तो नमक मिलाने से वो पानी का मिला दिया जाएगा, जो कि खारा पानी ज्यादा हो गया उसमें, तो क्या कपड़ा साफ नहीं होता है। तो ये सब कुछ, तो बहुत सा फैक्टर हम लोग का इससे जो है एप्लीकेशन हम लोग का है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का जो है हमेशा देता है कि किसके कारण से होता है, साफ जो हो रहा है वो किससे चलते हैं, गर्म करेंगे तो क्या होगा, ठंडा करने पर क्या होगा, ये सब चीज कंडीशन हम लोग का यहीं पर चलता है हम लोग का। ठीक है, तो ये फैक्टर हम लोग नेक्स्ट देते हैं टॉपिक और कुछ।